नमस्कार। हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अभी तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। विधानसभा में हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्योगिकी और वानिकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पारित। विपक्ष ने लगाया विश्वविद्यालय की स्वायत्तता खत्म करने का आरोप। विपक्ष के खिलाफ सदन में निंदा प्रस्ताव। स्पीकर के आसन के पास नारेबाजी करने से सीएम नाराज। लोक निर्माण और अन्य विभागों में भुगतान रोकने का आरोप लगाकर विपक्ष का सदन में हंगामा। श्वेत पत्र पर बोले मुकेश, जयराम सरकार ने वित्तीय प्रबंधन पर कोई कदम नहीं उठाया। आज 92,774 करोड़ की देनदारियां। एशियन गेम्स के लिए भारतीय महिला हैंडबॉल टीम घोषित। हिमाचल की 6 खिलाड़ी भी शामिल। चंबा में गहरे नाले में गिरी पिकअप जीप, 2 लोगों की मौके पर मौत। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्योगिकी और वानिकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पारित होने के विरोध में विपक्षी दल भाजपा ने जोरदार हंगामा किया। इस संशोधन विधेयक के माध्यम से विश्वविद्यालय की स्वायत्तता खत्म करने का आरोप लगाते हुए पूरे विपक्ष ने पहले अपनी सीटों पर हंगामा किया और जब सरकार ने विधेयक को वापस लेने की विपक्ष की मांग को नहीं माना तो पूरा विपक्ष विधानसभा अध्यक्ष के आसन के पास आ गया और वहां काफी देर तक इस विधेयक के विरोध में नारेबाजी की। विपक्ष के हंगामे के बीच ही कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने इस विधेयक को पारित करने का सदन से आग्रह किया, जिसे सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। विपक्ष के हंगामे और विधानसभा अध्यक्ष के आसन के सामने नारेबाजी पर गुरुवार को सदन में निंदा प्रस्ताव लाया गया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विपक्ष का व्यवहार सहन करने योग्य नहीं है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बुधवार की गलती को विपक्ष बदलने की कोशिश कर रहा है। सुर्खियों में रहने के लिए विपक्ष के सदस्य बार बार वॉकआउट कर रहे हैं और सदन से बाहर जाने के बाद दोबारा वापस लौट रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सदस्यों ने अध्यक्ष के आसन तक पहुंचकर नारेबाजी की। यह व्यवहार सहनीय नहीं है। ऐसे में पूरे सदन को विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए। सत्ता पक्ष के सभी सदस्यों ने सीएम के इस सुझाव का समर्थन किया और विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन गुरुवार को सदन में प्रश्नकाल के दौरान लोक निर्माण और अन्य विभागों में भुगतान रोकने का आरोप लगाकर विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया। इसके बाद नारेबाजी करते हुए भाजपा विधायक सदन से बाहर चले गए। सदन के बाहर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि विधायक रणधीर शर्मा ने प्रश्न पूछा था कि क्या विभिन्न विभागों के बजट में कटौती की गई है। विभिन्न विभागों में पिछले 9 महीनों में टेंडर होने के बाद कार्य किए गए, लोगों को उसका भुगतान नहीं हुआ है। लोक निर्माण विभाग में पिछले 9 महीनों में किए गए कार्यों का भुगतान रोक कर रखा गया है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल विधानसभा सदन में पिछली जयराम सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए श्वेत पत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा कर्जा लेने वाले राज्यों में हिमाचल प्रदेश 5वें स्थान पर पहुंच गया है। यह श्रेणी बड़े और छोटे सभी राज्यों की है। पिछली सरकार ने हिमाचल प्रदेश में वित्तीय प्रबंधन के बारे में कोई कदम नहीं उठाए। सरकार पर आज 92,774 करोड़ रुपए की देनदारियां हैं। कर्ज की देनदारियां 76,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई हैं। 16,262 करोड़ रुपए का आखिरी साल में उधार जुटाया गया। चीन के हांगझोउ में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक होने वाले एशियन गेम्स में भारतीय महिला हैंडबॉल टीम घोषित कर दी गई है। भारतीय रेलवे की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ज्योति शुक्ला टीम की कप्तान होंगी। वहीं मोरसिंगी हैंडबॉल नर्सरी की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दीक्षा उप कप्तान होंगी। खास बात यह है कि टीम में 7 खिलाड़ी मोरसिंगी हैंडबॉल नर्सरी की हैं। एशियन गेम्स के 19वें संस्करण में हैंडबॉल के मुकाबले 24 सितंबर से 5 जून तक मुकाबले होंगे। इसमें भाग लेने के लिए भारतीय टीम दिल्ली से हांगझोउ के लिए रवाना हो गई है। चंबा में एक सड़क हादसा पेश आया है। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही जान चली गई है। चंबा के राख गुराड़ मार्ग पर एक
पिकअप जीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं। हादसे में मारे गए लोगों की शिनाख्त राजकुमार पुत्र मान सिंह व अशोक कुमार पुत्र रौनकी निवासी दोनों गांव थली उप तहसील धरवाला जिला चंबा के रूप में हुई है। पिकअप गुराड़ से राख की तरफ जा रही थी। जब गाड़ी रैन पानी के पास पहुंची तो अचानक अनियंत्रित हो गई और गहरे नाले में जा गिरी। चंबा सदर थाना प्रभारी संजीव चौधरी ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।